हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएड स्टडी विद नीतिका। और हम फिर आए हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, जो कि एक अलग टॉपिक है। कॉमन टॉपिक में जो हमने सिलेबस डिस्कशन किया था उसके अंदर ये था। तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग जैसे नाम से ही पता है, जहाँ पर लर्निंग जो होती है कंप्यूटर के थ्रू होती है, सब्जेक्ट वाइज लर्निंग होती है या फिर सब्जेक्ट वाइज लर्निंग मटेरियल के हिसाब से होती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि लर्निंग में जब हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं तो वो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग हो जाती है। ओके, इसका पर्पज़ क्या है? टू प्रोवाइड बैकग्राउंड नॉलेज, टू असेस द टीचिंग प्रोसेस, टू रिव्यू एंड री इन्फोर्स, टू प्रमोट फाउंडेशन मास्टरी, टू प्रमोट रेमेडिएशन। ये सारी चीज़ें इसका क्या है, पर्पज़ है। अब हम टाइप्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट टाइप है लोगो CAL। CAL किसका नाम है? यही है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। तो है लोगो CAL। दिस सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय, ये एक सिस्टम है लोगो CAL। आपने सुना होगा जब कंप्यूटर की हम स्टडी करते हैं वहाँ पर भी लोगो लैंग्वेज का आपको पता होगा। लोगो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम करते हैं। इट इज़ द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस फॉर लर्निंग द प्रोग्राम लैंग्वेज थ्रू सिंपल टास्क। एक इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर है जहाँ पर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं। ठीक है, लर्निंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थ्रू सिंपल टास्क के थ्रू। तो ये है द सिंपल प्रोग्राम इन लोगो सिस्टम आर कंसर्न विद जनरेटिंग डिज़ाइन ऑन द स्क्रीन विच स्टूडेंट डू बाय फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन बच्चों को दिए जाते हैं और वहाँ लोगो सिस्टम में सिंपल प्रोग्राम फिट कर दिया जाता है, बच्चे को इंस्ट्रक्शन कर दिए जाते हैं और उसी के हिसाब से बच्चे फिर पढ़ते हैं। द प्रोग्राम प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी यूज प्रोड्यूस पिक्चर ऑन ए लिटिल मैकेनिक रोबोट। एक लिटिल मैकेनिकल रोबोट दिया जाता है, वहाँ पर कुछ पिक्चर्स प्रोड्यूस की जाती हैं। इसके लिए भी ये इंस्ट्रक्शन यूज़ किए जाते हैं। चिल्ड्रन लर्न टू लोगो मेक अप देयर ओन प्रोग्राम टू ड्रॉ फ्लावर और फेसेस और जनरेट डिज़ाइन ऑन द स्क्रीन। बच्चे एक लोगो का यूज़ करना सीखते हैं। ये सिंपली बात है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात हो रही है। ठीक है, बच्चे यहाँ पर क्या, बच्चों को टेक्नोलॉजी सिखाना कंप्यूटर प्रोग्राम पर। ठीक है, तो लास्ट में बच्चे इस लोगो CAL के थ्रू क्या करते हैं, अपने ओन प्रोग्राम ड्रॉ करते हैं और चाहे वो फ्लावर बनाएं या फेसेस बनाएं या कोई भी डिज़ाइन अपने स्क्रीन पर ऑरिजिनेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सिमुलेटेड CL। सिमुलेशन का मतलब होता है, इन सिमुलेशन मेथड द प्रोग्राम इन कंप्यूटर इनेबल टू स्टूडेंट टू माउंट एंड एक्सपेरिमेंट इन सिम्बॉलिक फॉर्म। एक बच्चे को कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है वहाँ पर एक्सपेरिमेंट सिम्बॉलिक फॉर्म में एक्सपेरिमेंट करने का यहाँ पर प्रोग्राम किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज कंट्रोल लर्निंग। इट प्रोवाइड ए कोर्स ऑफ स्टडी एंड इंस्ट्रक्टर सीक्वेंस ऑन द पैटर्न ऑफ ब्रांचिंग। और कंट्रोल लर्निंग जैसे आजकल हो ही रही है, हम क्या करते हैं, ऑनलाइन पैकेजेस खरीद लेते हैं या फिर वो जो ऑनलाइन कोचिंग, आजकल कोचिंग की हम बात करते हैं, कोचिंग दे रहे हैं, वो अपना एक स्पेशल टैबलेट देते हैं, उसमें सब कुछ फिट हो जाए। कंट्रोल लर्निंग होता है, स्टेप बाय स्टेप वो हर एक चीज़ पढ़ाते हैं और कुछ उसमें पहले से फिट होता है। तो यही है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग का कंट्रोल लर्निंग। ओके, अब हम एप्लीकेशन देखते हैं CAL की क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती है। कोई यूज़र है, यूज़र के लिए क्या काम, डाटा को या फिर अपनी पढ़ाई को कलेक्ट करना, अप्लाई करना। ठीक है, किसी चीज़ के कलेक्शन में यूज़ करना, रिफ्लेक्ट करना, ऑर्गेनाइज, फीडबैक, रिवाइज, एसेस, सोशलाइज, ये सारे वर्ड की मीनिंग आप जानते हो। और इन सारी चीज़ों को पर हम ये CAL को अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स का हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, जैसे राइटिंग के लिए हम देखें वर्ड प्रिडिक्शन, स्पीच टू टेक्स्ट, स्पेल चेकर और टेक्स्ट टू स्पीच। देखो ये सारी चीज़ें हमारे खुद के फ़ोन में भी होती हैं। जब हम किसी को कोई मैसेज टाइप करते हैं हमारे कीबोर्ड में, मैं फ़ोन की बात कर रही हूँ, वो भी तो एक कंप्यूटर ही है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं अपने फ़ोन की या किसी टैबलेट की, जब आप कीपैड खोलते हो उसका, तो वहाँ पर जब हम कोई वर्ड लिखने जा रहे हैं ना, तो हम उसका पहला अक्षर लिखते हैं तो वहाँ पे कुछ वर्ड आते हैं कि कहीं तुम्हारे वर्ड ये तो नहीं, उसे कहते हैं वर्ड प्रिडिक्शन। कंप्यूटर पहले ही तुम्हारे वर्ड को प्रिडिक्ट कर दे रहा है, फिर तुम दो तीन शब्द वहाँ पर और लिखते हो, दो तीन वर्ड और लिखते हो, तो वो पूरा वर्ड प्रिडिक्ट कर देता है और फिर तुम उस पर क्लिक करके वो वर्ड बिना पूरा लिखे अपने आप स्क्रीन पे पूरा आ जाता है। इसे कहते हैं वर्ड प्रिडिक्शन। ओके, स्पीच टू टेक्स्ट, जब हम कुछ बोलते हैं तो जो गूगल वॉइस वाला होता है या बीच में जो वॉइस वाला जो सेटिंग होती है हमारे फ़ोन की, उसे ऑन करने के बाद अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो वो टेक्स्ट में लिखता जाता है।
तो यह है स्पीच टू। ये क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम ही तो है, ठीक है, पहले से सेट हो रखा है कंप्यूटर के अंदर, उन्होंने सेटिंग्स दे रखी हैं। हाँ ऐसा हो सकता है कि तुम्हें सेटिंग ऑन ऑफ करनी पड़ती हो, लेकिन है तो उसके अंदर स्पेल चेकर है। जैसे अगर हम देखो, खास कर कि आजकल के बहुत सारे लोग मैसेजिंग के लिए मीडिया यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर हमें कुछ लिखना है तो अगर आप डेली इस बात को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर आप कोई स्पेलिंग गलत लिख देते हैं और क्लिक कर देते हैं तो वो स्पेलिंग अपने आप सही हो जाती है, तो इसे कहते हैं स्पेल चेकर। ओके, जैसे स्पीच टू टेक्स्ट है वैसे टेक्स्ट टू स्पीच भी है, टेक्स्ट लिखो स्पीच में चेंज कर दो। तो सारी चीज़ें कंप्यूटर, सारी ये चीज़ें कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर आती है राइटिंग के लिए। और रीडिंग के लिए तो आपको पता ही है, हम इसमें PDF डाउनलोड करते हैं, ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, ई न्यूज़पेपर आजकल आ रहे हैं, सबके आगे ई लगा दो तो वो इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है, यानी कि ऑनलाइन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर रोल के, टीचर्स के रोल में क्या है, टीचर विल बी लिबरेटेड फ्रॉम हिज रूटीन ड्यूटी। ठीक है, तो ये टीचर के लिए, टीचर के रोल पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग का। देखो, अगर कंप्यूटर सब कुछ करने लगा तो टीचर के जो डेली रूटीन होता है ना, जो उनकी ड्यूटी होती है, वो उससे मुक्ति हो जाएगी उनको। ओके, मुक्ति का मतलब क्या है कि बच्चे को कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, उसे इंस्ट्रक्शन नहीं देने पड़ेंगे। कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन कैन कंप्लीट द लैंग्वेज डाटा एक्यूरेटली, और वो लैंग्वेज डाटा को भी कंप्लीट कर सकते हैं एक्यूरेटली। और देखो, कंप्यूटर तो आदमी से, अब आदमी ने ही कंप्यूटर को बनाया है तो अपनी सुविधा के लिए ही बनाया होगा। उसे पता था कि मैं तो गलती करता रहता हूँ, कंप्यूटर कोई गलती नहीं करता, ऐसा कंप्यूटर बनाए हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी की हेल्प, सिंपल बात है कि जब भी हम किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ अगर अपनी लर्निंग में कर रहे हैं तो वो होगी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। ओके, एडवांटेज देखते हैं अब हम, एडवांटेज क्या होते हैं। फैसिलिटेट इंस्ट्रक्शन टू ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, एक ही टाइम पे हम बहुत ज़्यादा बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जैसे अगर हम यूट्यूब चैनल्स का यूज, जैसे हम ही अभी देख रहे हैं कि हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, हमें भी नहीं पता कि ये वीडियो कितने लोग देखेंगे, कितनों के लिए यूज़फुल होगी, वो लोग इसको देखेंगे, लेकिन हमने एक बार बना दी टेक्नोलॉजी की मदद से। ओके, और उससे क्या हो जाएगा, बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगी, उनका अगर उनके लिए यूज़फुल है तो ये वीडियो उनके लिए यूज़फुल होगा। ओके, जैसे हम लोग भी कई चीज़ें मोबाइल में देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, ऑनलाइन स्टडी करते हैं, अपने मतलब की चीज़ें ढूंढते हैं, तो एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों को जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हम बहुत सारे लोग तक पहुंचा सकते हैं। वर्क लोड, टीचर्स का जो वर्क लोड है उसको भी ये रिड्यूस करेगा। देखो, अगर टीचर को अगर कुछ, अब मैंने अभी कहा था कि वो अपनी रूटीन ड्यूटी से अगर थोड़ा लिबरेटेड हो रहे हैं तो उन पर भी वर्क लोड कम पड़ रहा है। जैसे हम कंप्यूटर की हेल्प से कॉपी चेक कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। ओके, तो जैसे हमने अभी बात की कि हम इसके मीडियम से लार्ज ऑडियंस तक भी पहुंच सकते हैं और इमीडिएट फीडबैक भी हमें इसके ज़रिए मिल जाता है। ओके, जैसे हम कोई, अब हम इसी पोर्टल का एग्जांपल लेते हैं कि हम कोई वीडियो बना रहे हैं, अगर वो किसी को अच्छी लग रही है तो अपना फीडबैक नीचे कमेंट में सीधे लिख सकते हैं, या किसी को अच्छी नहीं लग रही है या कोई सजेशन देना चाहे तो इमीडिएट फीडबैक हमें इससे मिलता है। ओके, टीचर को थोड़ा टाइम लग सकता है कॉपी को चेक करने में, या फिर आप जो भी मटेरियल बना रहे हैं, स्टूडेंट जो भी काम उसको चेक करने में, लेकिन टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उस फीडबैक को इमीडिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये था कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। यहाँ पर कुछ नहीं है, बस आपको अच्छे से समझना है और अपने शब्दों में भी आप इन नोट्स को लिख सकते हैं, बाकी हमने तो लिखा ही। थैंक यू, आई होप ये आपको यूज़फुल रहेगा।